नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में बीजेपी और एनडीए कोई भी दाव छोड़ना नहीं चाहती। शाहाबाद के इलाके में बीजेपी ने अपना नया दाव बनाया है और उस दाव में बिना पवन सिंह के मामला फिट नहीं हो सकता था और इसलिए पवन सिंह आज बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। पवन सिंह जब बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं तो पवन सिंह अब बीजेपी में जा भी रहे हैं, चले भी गए हैं, मानकर यही चलिए, क्योंकि पवन सिंह की मुलाकात बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह से हो चुकी है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो चुकी है। पवन सिंह और जो बीजेपी के बीच रास्ते के रोड़े थे उपेंद्र कुशवाहा, उनसे भी पवन सिंह की मुलाकात हो चुकी है। पवन सिंह आरके सिंह से भी मिल चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पवन सिंह शाहाबाद के पूरे इलाके में बीजेपी और एनडीए के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। देखिए, बिहार की राजनीति में ही नहीं, देश की राजनीति में आज उस समय हलचल मची जब ये पता चला कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिल रहे हैं। पवन सिंह को मिलाने कौन ले गया? बीजेपी के बड़े नेता विनोद तावरे और ऋतुराज सिन्हा उपेंद्र कुशवाहा के पास लेकर गए। उपेंद्र कुशवाहा से बजाबते पवन सिंह मिले। पवन सिंह उनसे मिलकर जो तमाम गिला शिकवा था 2024 के लोकसभा चुनाव का, उसे दूर कर लिया। और जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच का गिला शिकवा दूर हुआ, भाजपा के लिए पवन सिंह के रास्ते खुल गए। पवन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिल लिए और अमित शाह से भी मिल लिए और अब ये तय हो गया कि शाहाबाद का जो पूरा इलाका है, उस इलाके में पवन सिंह को बीजेपी एनडीए एक महत्वपूर्ण भूमिका देगी और ये माना जा रहा है कि पवन सिंह इस बार आरा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब देखिए, ये तो तय हो गया कि बीजेपी से पवन सिंह का पूरा टिकट जो है वो फाइनल हो चुका है। बड़े बड़े नेता मिल चुके हैं और इस मिलन के बाद बिहार की राजनीति में गर्माहट है। बिहार की राजनीति में गर्माहट इसलिए है क्योंकि एनडीए और महागठबंधन दोनों की राजनीति पवन सिंह के इस कदम से प्रभावित होगी। याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, जब पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दिया और जब ताल ठोका तो पूरा शाहाबाद इलाके की राजनीति ही इधर से उधर हो गई। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए। बक्सर, सासाराम, काराकाट, पाटलिपुत्रा और आरा, ये 5 लोकसभा की सीटें एनडीए की झोली से निकलकर महागठबंधन की झोली में चली गई। पूरा समीकरण ही पलट गया और यही जो मजबूरी है ना, ये पवन सिंह को एनडीए के खेमा में लाने के लिए बीजेपी का कारण बनी। बीजेपी को पवन सिंह को लाना पड़ा यदि अपने पाले में, तो इसके पीछे यही बड़ा कारण है कि विधानसभा चुनाव में भी यदि पवन सिंह खम ठोक देंगे आरा के इलाके में, तो उधर का चुनावी समीकरण बिगड़ सकता है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में जब पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे तो राजपूत मतदाताओं का बहुत बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा हो गया। इसके अलावे उनके चाहने वाले फॉलोअर्स, नौजवानों की एक भारी जो मतदाता है, वो सब पवन सिंह के पीछे खड़े हो गए और पवन सिंह निर्दलीय ही दूसरे स्थान पर चले। इसका नतीजा ये हुआ कि सासाराम हो, बक्सर हो, आरा हो, पाटलिपुत्रा हो और काराकाट हो, यहाँ कुशवाहा जो मतदाता थे वो बीजेपी से कट गए। अब राजपूत और कुशवाहा एनडीए के कोर वोटर हैं और यदि पवन सिंह फिर से खड़े हो गए तो इसी कोर वोटर में सेंध लगाएंगे। ये बात बीजेपी अच्छा से समझती है और इसीलिए आज पवन सिंह इतना बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो गए
कि जिस पवन सिंह को लेकर कई तरह के विवाद भी होते रहते हैं, उस पवन सिंह को गले लगाने में बीजेपी देर नहीं की। क्योंकि पवन सिंह को देखते हैं आप, तेजस्वी यादव भी तारीफ करते हैं, और पवन सिंह के साथ विवाद चाहे जितना जुड़ा हो, उन्हें कोई भी पार्टी अपने पाले में लाने के लिए पलके बिछाकर बैठी है। इशारा चारों तरफ से हो रहा था, लेकिन पवन सिंह अंततः वही गए जहां शुरू में जुड़े थे। तो अब पवन सिंह के जुड़ने से राजपूत और कुशवाहा का जो कॉम्बिनेशन है, वो शाहाबाद इलाके में फिर से एकजुट हो जाएगा। जो बिखर गया था उसमें एकजुटता आएगी, और उस एकजुटता की वजह से शाहाबाद इलाके के पूरा 24-25 विधानसभा क्षेत्रों पर असर होगा डायरेक्ट रूप से, और इनडायरेक्ट रूप से बिहार के सभी क्षेत्रों में इसका असर जाएगा। देखिए, एनडीए अपना पूरा समीकरण शाहाबाद के लिए बना रही है, क्योंकि शाहाबाद इलाके में एनडीए सबसे कमजोर है। महागठबंधन का प्रदर्शन 2020 के विधानसभा चुनाव में भी इस इलाके में अच्छा था। इस बार भी लोकसभा का जो चुनाव हुआ, बीता चुनाव, उसमें भी महागठबंधन का परफॉर्मेंस शाहाबाद इलाके में जबरदस्त था, और इसीलिए फिर से एनडीए उन तमाम कमियों को दूर करने का प्रयास किया, और इसी का नतीजा है कि पहले आनंद मिश्रा को अपने पाले में लाया गया। आनंद मिश्रा वही थे जो बक्सर से चुनाव मैदान में खड़े हो गए, और जिसके वजह से पवन सिंह और आनंद मिश्रा, ये दो कारण बने जिसकी वजह से बक्सर में चुनावी मात मिली। तो पहले आनंद मिश्रा को लाया गया, फिर पवन सिंह को लाया गया। अब पवन सिंह के लाने के रास्ते में कई रोड़े थे। रोड़ा ये था कि आरके सिंह ने खुलेआम कह दिया था कि पवन सिंह की वजह से वो चुनाव हारे हैं। तो पहले तो पवन सिंह को आरके सिंह से मिलना था, आरके सिंह से मिले, आरके सिंह से गिला शिकवा दूर हुआ। उपेंद्र कुशवाहा चूंकि चोट खाए हुए थे, घायल हुए थे, तो उनसे मिलना जरूरी था, और बीजेपी यही चाहती थी कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के मन में कोई गांठ नहीं रहे। यदि गांठ रहेगा तो विधानसभा चुनाव में उसका असर होगा, और इसीलिए उन दोनों का मिलाने के लिए काफी लंबे अरसे से प्रयास चल रहा था। और जब ये प्रयास सफल होते हुए दिखा, तो पवन सिंह शो छोड़कर भी बाहर आए। आप जानते हैं, वो शो में थे, और उस शो को छोड़कर पवन सिंह बाहर आए, और आकर तब अब उसका रिजल्ट आप जो है वो सामने देख रहे हैं कि पवन सिंह बीजेपी के अब लिए बैटिंग करेंगे। बीजेपी के जो आरा विधानसभा क्षेत्र है, उससे माना जा रहा है कि उन्हें इस बार टिकट मिलेगा। तो जब आरा से पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो उस पूरे इलाके में एक समा बंधेगा, और वो बीजेपी और एनडीए को फायदा देगा। ऐसा पार्टी के सूत्रों का मानना है, ऐसा उनका सोचना है। तो देखिए, अब पूरी तरह से शाहाबाद में बीजेपी ने अपना और एनडीए ने अपना जो रणनीति है उसको, उस पर काम किया है, उसको अंजाम दिया है। अब उस अंजाम का फल जो चुनाव है उसमें क्या होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन पवन सिंह को लेकर जो रणनीति बीजेपी, एनडीए और उसके अन्य घटक दलों ने बनाया, और जिस तरह से दूसरे दल के लोग चाह रहे थे कि पवन सिंह उधर चले जाएं, तो वो अब कुछ होने वाला नहीं है। पवन सिंह भाजपा के फिर से होकर रह गए हैं। जो ऐलान किया था वो सब गिले शिकवे उनके दूर हो गए हैं। अब राजनीति में तो ऐसा होता है, आप देखते होंगे, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, एक दूसरे पर प्रहार किया जाता है, और जब मौका आता है, जब लाभ लेने की बारी आती है, तो सब एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। यही हुआ है और कुछ नहीं। पवन सिंह की कुछ लोगों ने खिंचाई भी की है सोशल मीडिया पर कि भाई गए और किसके पैरों में गिर गए, उपेंद्र कुशवाहा के पैरों में गिर गए। तेज प्रताप यादव ने भी कहा है कि पहले मेरे पैरों में गिरे थे, अब कुशवाहा के पैरों में गिर गए हैं। तो बातें चलेंगी, बातें होंगी, क्योंकि राजनीति में तो बातें होती ही हैं। लेकिन पवन सिंह ने जो स्टेप उठाया है वो सोच समझ कर उठाया है, और देखना है कि जो सोच कर उन्होंने ये कदम उठाया है उसका लाभ उनको कितना मिलता है, और बीजेपी ने जो सोचकर, एनडीए ने जो सोचकर उनको अपने पाले में लाया है, उसका लाभ एनडीए को कितना मिलता है,
ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। हम आपको और जानकारी देंगे, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई हर बात बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।